इंडिया में मेहनत की कमाई को आसानी से ब्लैक में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? मैं बताता हूँ आपको। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, सही में कॉर्पोरेट जंगल बन चुका है ये। मैं बताना चाहता हूँ, ये जो रियल एस्टेट मार्केट है पूरा, वो बड़ी आसानी से आपके मेहनत की कमाई को ब्लैक में कन्वर्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि ये पूरा कैसे कंक्रीट जंगल बन चुका है। यहाँ पे पहले बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, तो ये पूरा रियल एस्टेट मार्केट ग्रो कर गया है। तो चलिए बात करते हैं। अब रियल एस्टेट मार्केट से आपका मेहनत की कमाई कैसे ब्लैक में कन्वर्ट होती है, मैं आपको समझाऊंगा बड़ी एकदम आसान भाषा में। मैं एक यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा आपको। आजकल शहरों में तो कैसा होता है कि बिल्डर पूरा एक स्कीम तैयार करके देता है, उसी में से डायरेक्टली आप परचेस करते हो। आप मान लो कि आपने एक कोई शॉप या कोई हाउस के लिए खरीदने गए, आप कोई एक यूनिट समझ लो, जो कि है 50 लाख रुपए का। बिल्डर आपको बोलता है कि 25 लाख कैश में और 25 लाख चेक में, तो मामला यहीं गड़बड़ हो जाता है पूरा। 25 लाख कैश में यानी आपके पास तो पूरा आपका मेहनत का खून पसीने का कमाई है, तो वो आप कैश में निकाल के दोगे उसको। पर आप देखोगे कि 25 लाख चेक में जो लिए थे वही एग्जैक्ट अमाउंट होती है। 25 लाख जो चेक में लिया जाता है वो दस्तावेज उन्हीं 25 लाख का बनता है। बाकी 25 लाख का आपका कैश वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाता है, वो कहीं सिस्टम में दिखता नहीं है। ये माना जाएगा कि आपने घर खरीदा या कोई ऑफिस खरीदी, वो 25 लाख में खरीदी, तो लोन भी अप्लाई होगा उसी 25 लाख में। हालांकि बैंक वालों को भी पता होता है, इसलिए वो 25 से थोड़ा बढ़ा के 30 या 32 की दे देते हैं। वो और भी फर्नीचर का, इंटीरियर का काम उसमें दिखा के उतना तक आपको दे देते हैं। बाकी दूसरा जो पोर्शन है वो आपको कैश पेमेंट ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ होती है, आप जब उसको रीसेल करने जाओगे तो वो दस्तावेज सेम 25 का होगा। मान लो अगर आपने उतने में ही बेचा, 50 का 50 में ही बेचा, तो आपको भी सेम उसी तरीके से वो कैश लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने पूरा बैंक में चेक से ले लिया तो ये माना जाएगा कि आपने 25 में लिया था और 50 में बेचा, तो उन 25 के डिफरेंस पे आपको फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी गेन टैक्स हो गया फिर। अब बिल्डर लोग क्या करते हैं कि समझो उनको एक यूनिट तो सिटी में 20 लाख में ही पड़ा है, वो पूरा तैयार होके, और वो 25 का दस्तावेज बनाते हैं। मतलब उनको वो सिर्फ 5 लाख का डिफरेंस पे टैक्स पे करना है, और 25 सीधा उनका कैश में, यानी कि वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। देखिए, मिडिल क्लास का इश्यू एक सपना होता है बड़ा, कि एक घर होना चाहिए खुद का, और हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करके ये जब घर लेने जाते हैं, वो मांगते हैं और हम दे देते हैं क्योंकि हमें घर खरीदना होता है। आप सोचिए दोस्तों, इसमें ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे पूरे देश में ही बड़े बड़े सिटी में ये सब हो रहा है, और उसमें हम लोग कंप्लेन भी नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट को डेफिनेटली ये पता है, लेकिन ये सारा मामला बहुत ऊपर लेवल का है, हमारी समझ से बाहर है। ये सब कुछ एक इंटरकनेक्टेड है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि वो सिर्फ एक यूनिट पे वो बिल्डर है, वो 5 लाख पे ही टैक्स पे करेगा। 25 लाख तो ब्लैक में ही है, उसका वो सिस्टम में कहीं 25 लाख दिखेंगे ही नहीं। वो आपको लगता है वो 5 लाख पे भी वो टैक्स भरते हैं? बिल्कुल नहीं भरते, क्योंकि उसमें कैसा होता है, पर यूनिट का हिसाब नहीं देना पड़ता उनको। एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम उसने स्टार्ट किया तो वो 3 या 4 साल का होता है पूरा, तो ईयर बाय ईयर वो कंपनी के अकाउंट में ऐसे दिखेगा कि एक स्कीम स्टार्ट हुई, अभी पूरे यूनिट नहीं बिके हैं, और उतने में ही दूसरी स्टार्ट हो गई, तो सारा इन्वेस्टमेंट उसमें चला गया। तो ये सर्कल पूरा चलता ही रहेगा, एक में से दूसरे में इन्वेस्टमेंट। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जब भी नया घर लेने का सोचे तो ये सब चीज़ों में ध्यान रखिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी बिल्डर ऐसा कर रहे हैं हर एक सिटी में,
मैं 10% बिल्डर है जो कि पूरा दस्तावेज में दिखाते हैं कि भाई 50 लाख का घर है तो 50 लाख का ही दस्तावेज है। वो पूरी ईमानदारी से स्टैम्प ड्यूटी भी पे करते हैं। ये स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में वो बाकी बिल्डर लोग ज़्यादातर ऐसा करते हैं। तो आप अगर घर लेने की सोच रहे हो तो इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखिए। और इसी तरीके से ये बड़े पैमाने पे हो रहा है, ये एक स्कैम भी बोल सकते हो और या तो लूप होल भी बोल सकते हो, मुझे पता नहीं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।